अरे सोना, तेज की बारिश होने लगी। मैंने तो सोचा था कि घर के काम करने के बाद थोड़ी बाहर बगीचे से फल तोड़ ले आऊंगी, पर बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश में घर के बाहर कैसे जाए? अरे माँ, चिंता मत करो, आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं चली जाऊंगी। इस तरह से कहते हुए सात की चिड़िया उड़ान लगाती है। कुछ समय की उड़ान के बाद वह बगीचे में पहुंच जाती है, जहां पर तरह तरह के फल थे। ये सात की चिड़िया का ही बगीचा था, जो उसकी माँ ने उगाए थे काफी मेहनत से। सात की कुछ फल तोड़ रही थी कि तभी वहां पर सोनू चिड़िया आ जाता है। सोनू चिड़िया को देखकर सात की खुश हो जाती है। अरे सोनू, तुम यहाँ पर? तुम यहाँ पर कैसे आ गए? आज बारिश हो रही है, आज मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। यहाँ से जाओ, कहीं माँ की नजर तुम पर पड़ गई तो बवाल हो जाएगा। सोना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सुबह से रात हो गई पर तुम आई नहीं। तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था। आखिर कौन सी बात थी जो तुम मुझसे मिलने नहीं आई? अरे सोनू, माँ ने मना किया है। तुम्हें पता तो है, बहुत मुश्किल से माँ से झूठ बोलकर आती हूँ, और आज तो माँ ने साफ मना किया था। मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी, अभी तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम आज मुझे बता दो, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? इस तरह से सोनू चिड़िया सोना से कह रहा था। सोना चिड़िया सोनू को जाने का कहती है, पर सोनू चिड़िया नहीं मानता। ये सारा नजारा घर के बाहर बैठी प्यारी चिड़िया देख रही थी। प्यारी चिड़िया को सारा माजरा समझ आ रहा था। पक्का से ये सोनू चिड़िया सोना को परेशान कर रहा होगा। मुझे सोना की माँ को बता देना चाहिए। मैंने कई बार दोनों को साथ में देखा है। लगता है ये सोनू चिड़िया मार खाए बिना मानेगा नहीं। इस तरह से क्या प्यारी चिड़िया उड़ान लगाती है और सीधे सोना चिड़िया के घर पर जाती है, जहाँ पर बूढ़ी माँ चिड़िया एक जगह पर बैठी थी। माँ जी, आपके बगीचे में दूसरे जंगल का सोनू चिड़ा सोना को परेशान कर रहा है। सिर्फ आज ही नहीं, मैंने कई बार दोनों को साथ में देखा है। हर वक्त वह सोना चिड़िया को परेशान करता है। आज आपको तो उसकी खबर लेनी चाहिए। प्यारी की बात सुनने के बाद सोना चिड़िया की माँ और प्यारी चिड़िया दोनों उड़ान लगाते हुए उसी जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ सोना और सोनू दोनों मौजूद थे। कितनी बार तुझे समझाया है, मेरे घर के आसपास भी नजर मत आया कर। कई दिनों से तुझसे बात करना चाह रही थी। अच्छा हुआ जो आज तू मिल गया। आज के बाद अगर मेरी बेटी को तूने परेशान करने की कोशिश की तो डंडे से मार मार कर तेरा पंख तोड़ दूंगी। सोना, घबराओ मत, मैंने सब देख लिया था। मुझे मालूम है सोनू तुम्हें परेशान करता है, हर वक्त तुम्हें पीछे करता है, तुम्हारे पीछे पीछे नदी की ओर तक जाता है। तुम हर रोज की परेशानी से तंग आ गई थी ना। आज मैंने तुम्हारी माँ को बुला रखा है। तुम चिंता मत करो, आज तुम्हारी माँ इस सोनू को सबक सिखा कर रहेगी। इधर घूर क्या रहा है तू? बता, क्यों पीछा कर रहा है मेरी बेटी का? क्यों मेरी बेटी को परेशान करता है? अपनी हरकतों से सुधर जा, नहीं तो तुझे डंडे से मारूंगी। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपकी बेटी को परेशान नहीं कर रहा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सोनू की यह बात सुनने के बाद तो माँ चिड़िया को गुस्सा आ जाता है। वह एक डंडा उठाती है और सोनू चिड़िया को बहुत मारती है, जिसके बाद वह अपनी बेटी के साथ घर पर थी। आज के बाद अगर तेरे आसपास भी मुझे वो सोनू चिड़िया नजर आ गया तो मैं तो तुझे मार डालूंगी। मुझे वो चिड़िया जरा भी पसंद नहीं। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि तुम दोनों की शादी हो। तुम्हारी चुप्पी भी सारी बातें समझा रही है। चल अब बता मुझे, आज के बाद करेगी उस सोनू चिड़िया से बात? नहीं माँ, मैं नहीं करूँगी, पर आज के बाद आप सोनू को मत मारना। वह मुझसे प्यार करता है, इसलिए वह आता है। पर आपका रवैया देखकर तो वह बहुत डर गया होगा। आप आज के बाद उसके ऊपर पंख मत उठाना। मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। माँ चिड़िया सादगी की बातों को सुनकर गुस्से में आ जाती है और उसे समझाने की कोशिश करने लगती है। रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त हो चुका था। सादगी चिड़िया अपने कमरे में बैठी रो रही थी। बुलबुल बहन, जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरी बेटी के लिए रिश्ता ला कर दो। जिस भी चिड़िया का तुम रिश्ता लेकर आओगी वह बिल्कुल हमारी प्रजाति का होना चाहिए।
और मेरी बेटी को खुश रखे। माँ जी, आप चिंता बिल्कुल मत करो। मैं आपकी प्रजाति का ही सफेद रंग का चिड़िया दूसरे जंगल में देख रखी हूँ। अकेला है पर बहुत मेहनती है। अच्छे खेत भी हैं, फल के पेड़ भी हैं। तुम्हारी बेटी उस चिड़े के पास खुश रहेगी। ठीक है तो बुलबुल बहन, जितनी जल्दी हो सके उस चिड़े के साथ मेरी बेटी की शादी की बात करें। माँ चिड़िया उड़ान लगाते हुए अपने घर की ओर चली आती है। घर पर साथ की चिड़िया रो रही थी। माँ चिड़िया उसके पास जाती है। साथ की चिड़िया चुप हो जाती है। साथ की, मैं तेरी शादी करवाना चाहती हूँ। मैंने तेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए हैं। तो बस जो भी सामान चाहिए उसका लिस्ट बताते जा। जितनी जल्दी हो सके मैं तेरी शादी करवा दूंगी। इस तरह से सोना की माँ चिड़िया सोना से कह रही थी। वहीं दूसरी तरफ बुलबुल चिड़िया उड़ान लगाते हुए दूसरे जंगल के समीर चिड़े के पास जाती है। तो बताओ समीर, तुम्हें शादी का रिश्ता मंजूर है या नहीं? मुझे रिश्ता मंजूर है, पर इससे पहले मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं अनाथ हूँ। जिस भी परिवार की चिड़िया के साथ आप मेरी शादी करवाएंगी, उस परिवार में भी यह बात बता दीजिएगा। उसके बाद उनकी जो भी मर्जी होगी मुझे स्वीकार होगा। समीर, चिंता मत करो, मैंने इस बारे में पहले से ही बता रखा है। तुम तो मेरे साथ चलो, मैं आज ही तुम्हारी मुलाकात करवा देती हूँ। इस तरह से कह बुलबुल चिड़िया समीर चिड़े को अपने संग लेकर अपने जंगल की ओर चली आती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात सोना चिड़िया और उसकी माँ से होती है। मुझे तो सोना के साथ शादी से कोई इनकार नहीं है। मुझे तो सोना पसंद है, पर आप एक बार सोना की मर्जी भी पूछ लीजिए। समीर चिड़े के ऐसा कहने पर सोना चिड़िया की माँ सोना की ओर देखती है। सोना चिड़िया अपनी माँ को देखती है और शादी के लिए मंजूरी दे देती है। पर सोना चिड़िया के दिल में तो अभी भी कोई दूसरा चिड़ा था। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जंगल की प्यारी चिड़िया सोना चिड़िया के पंखों में मेहंदी लगा रही थी। सोना चिड़िया की शादी की तैयारियां चल रही थी। 2 दिन बाद प्यारी चिड़िया सोना का मेकअप करती है और उसे दुल्हन की तरह तैयार कर देती है। सोना चिड़ा और समीर चिड़े की शादी हो जाती है। समीर चिड़ा सोना को लेकर अपने घर आ जाता है। सोना की माँ चिड़िया जंगल में अकेली रह गई थी। मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मैंने समीर की अच्छे तरीके से जांच पड़ताल भी कर लिए हैं। सोना बेटा, भले ही तुझे आज मेरा फैसला पसंद नहीं आ रहा होगा, पर आने वाले समय में तुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो तेरे लिए किया वह तेरे लिए ही भलाई के लिए था और तेरी खुशी के लिए। कुछ दिन गुजर जाने के बाद प्यारी चिड़िया अपनी दोस्त सादगी से मिलने के लिए उसके ससुराल पर जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि सादगी चिड़िया अभी भी सोनू चिड़िया से बात कर रही थी। प्यारी चिड़िया को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सादगी, ये तू क्या कर रही है? तेरी शादी हो चुकी है, तेरा पति कितना अच्छा है, पर उसके बावजूद भी तू अभी इस सोनू चिड़े के साथ लगी हुई है। अगर तुझे ये शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ समीर से कह दिया होता। क्यों तूने उसकी जिंदगी बर्बाद की? प्यारी, उस रोज भी तूने पूरी बात सुनी नहीं थी, ना ही समझी थी और जाकर माँ को सारा सच बता दिया। नतीजा क्या हुआ? हम दोनों की जल्दबाजी में शादी करवा दी गई। मैं सोनू से प्यार करती हूँ, अभी भी सिर्फ सोनू से ही प्यार करती हूँ। नहीं होता मुझे समीर जी से प्यार। कैसे समझाऊं तुम्हें? सोनू, मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ। तुम तो बस मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे समीर चिड़े के साथ नहीं रहना। मुझे अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना है। नहीं सोना, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। समीर हमारे जंगल का ही चिड़ा है। मैंने कई बार उसे अपना भैया माना है। समीर बहुत अच्छा चिड़ा है, दूसरे पक्षियों की मदद करता है, सभी के लिए अपने मन में प्यार रखता है। मैं समीर के साथ धोखा नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। एक बार तुम्हें बात करके समझाना जरूरी था, इसलिए आज मैं यहाँ पर आया, पर आज के बाद मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। इस तरह से कह सोनू चिड़िया उड़कर वहाँ से चला जाता है। सोना, बात को समझ, जो हो गया सो हो गया। अब तुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। आज तो सोनू ने भी साफ साफ कह दिया। सोना,
अब कोई गलती मत कर, अपनी जिंदगी में खुश रह। समीर बहुत अच्छा चिड़ा है, तुझे खुश रखेगा, तू उसके साथ खुश रहेगी। प्यारी चिड़िया के समझाने के बावजूद भी सोना चिड़िया रोने लग जाती है। प्यारी चिड़िया सोना को सांत्वना देती है, उसे समझाती है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद सोना चिड़िया को भी समझ आ गया था। वह समीर के साथ खुश रहने की कोशिश करती और अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाने की भी। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।